image formed by point object in plane mirror। प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है वो देखेंगे आज। एक प्लेन मिरर ले लेंगे सबसे पहले हम। प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर को दिखाते कैसे हैं, एक लाइन ऐसे दिखाओगे प्लेन मिरर के लिए, उसके एक साइड डॉटेड दिखाओगे। डॉटेड का मतलब क्या है कि एक साइड कोटिंग कर रखी है सिल्वर की, ठीक है, ऐसे दिखाओगे। और एक कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लोगे, ये ऑब्जेक्ट ले लिए यहाँ, इसकी इमेज दिखानी कैसे फॉर्म होगी। तो सबसे पहले इससे ना बहुत सारी रे निकलेंगी, इस साइड भी, 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 और इस मिरर पे बहुत सारी इमेज आएंगी, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब हजारों, बहुत सारे आएंगे जिसे आप काउंट भी ना कर सकते हो, इतनी सारी रेज आएंगी। तो हमें उन सब से मतलब नहीं, हमें बस दो रे लेनी है। कोई भी दो मान लोगे आप, कोई दो रे आई यहाँ ऐसे, इससे टकराई, यहाँ आई, एक और मान लो कोई, ये यहाँ मान ली मैंने, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट रे है और ये सेकंड रे है। और प्लेन मिरर क्या मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन का एक लॉ है, जिस एंगल पे ये टकराएंगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी। तो नॉर्मल बना लोगे पहले, यहाँ एक नॉर्मल बना लो, ये नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ भी एक नॉर्मल बनाओ, उसके बाद जितने एंगल से ये टकराई है, ये आई एंगल है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करना है। तो सेम मेजर करके जितने का ये है उतने का ये बना लोगे एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। ये आर बना लिया मैंने। सेम काम यहाँ करना है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही क्या बना लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम बनाएंगे यहाँ से, सेम बना देंगे हम, ये आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो ये इस साइड जाएंगे तो कहीं पे मिलेंगे नहीं, एक्सटेंड होती जा रही हैं, खुलती जा रही हैं, ये मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन रेज को आगे बढ़ाएंगे पीछे की तरफ, जो रिफ्लेक्ट हुई उन्हें मिरर के पीछे की तरफ बढ़ा के देखेंगे कहीं मिलेंगी या नहीं, ऐसे, ठीक है। और इस साइड इसे भी बढ़ा के देखेंगे ऐसे। ये जहाँ पे मिलेंगी वहाँ क्या होगा, हमें वो इमेज बनी हुई दिखाई देगी। ये क्या होगा, यहाँ पे इमेज दिखाई देगी मुझे, जहाँ ये दोनों आपस में मिलेंगी रिफ्लेक्ट होके, ये आई इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट आगे की तरफ मिल नहीं रही थी, मैंने उसको पीछे की तरफ बढ़ाया दोनों रेज को, और वो जहाँ मिल रही है वो क्या होगा, इमेज बन जाएगी मेरी पॉइंट ऑब्जेक्ट की, वो इमेज हो जाएगी। और ये देखना कि ये सेम डिस्टेंस पे होगी, जितनी डिस्टेंस पे मिरर है उतनी डिस्टेंस पे इमेज होगी, और सेम साइज की होगी। ये पॉइंट साइज का तो वो भी पॉइंट ही साइज की होगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए इस इमेज को बनाना है, ठीक है। उसके बाद है, अगर ये ऑब्जेक्ट लार्ज साइज का हो तो कैसे बनेंगे, लार्ज साइज का ऑब्जेक्ट हो तो, अगर लार्ज साइज का हो जाए ऑब्जेक्ट तो क्या होगा देखेंगे। सेम काम लेंगे, एक मिरर ले लेंगे, यहाँ भी एक मिरर ले लिया, ठीक है। मिरर के लिए सेम वही डॉटेड दिखाएंगे लाइन, ये सिल्वर कोटिंग होगी। उसके बाद एक इमेज ऑब्जेक्ट ले लें लार्ज साइज का जो हो, वो मैंने ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट ले लोगे आप ए बी करके कुछ, मान लो ये है ऑब्जेक्ट ए बी करके, ये ए और बी करके ए,
बी, ये लार्ज साइज का है, ये सारा ऑब्जेक्ट है और इसके हर एक पॉइंट से क्या हो रही है, रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, रेज निकल रही है। ठीक है, तो हमें वो सेम बनाने के लिए दो ही चाहिए हैं, तो दो ले लेंगे हम। मान लो एक ए पॉइंट से, ए से निकली है और यहाँ आके टकराई है, और एक कोई बी से ले लेंगे हम, बी से निकली है और यहाँ आएगी टकराई। ठीक है, और ए से अब यहाँ नॉर्मल बनाना है, जहाँ ये आए के टकराए हैं यहाँ नॉर्मल बना दिया, और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेंगे। ये नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया। इनके नाम दे लोगे, इसे N1 दे दो, इसे N2 दे लो। तो ये जितना एंगल है इंसिडेंट, उतना ही एंगल होना चाहिए क्या, रिफ्लेक्ट एंगल, उतना सेम होना चाहिए। तो हम सेम ही बनाएंगे। ये आई और आर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यहाँ भी सेम ही बनाएंगे। आई और आर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये आर। ठीक है, और अब इन्हें आगे बढ़ा के देखेंगे हम। ठीक है, इन्हें आगे बढ़ा के देखेंगे कि ये कहाँ कहीं मिलती हैं या नहीं। तो इन्हें आगे बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ देखो, इन्हें आगे बढ़ा लिया इसे। ठीक है, इसे भी आगे की तरफ बढ़ाओ, उसे भी बढ़ा दिया तो ठीक है। तो ये कहीं पे नहीं मिल रही दोनों, तो हमें दो रेज और चाहिए होंगी जिससे ये पता लग जाए कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो एक ए से निकालेंगे हम, सीधी जो जा रही हो, ए से जो सीधी इससे टकराई हो, और बी से भी जो सीधी इससे टकराई हो, ये रेज जो सीधी टकराई हो तो सीधी वापस आई होगी। ठीक है, डायरेक्ट टकराई है तो वो वैसे ही वापस आई होगी। इसे आगे बढ़ा के देखेंगे हम, इसे आगे बढ़ा देंगे और बी वाली को भी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों रेज जहां मिलती होंगी उनको आपस में मिला देंगे, वो ही क्या होगी, इमेज हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की। ये क्या हो जाएगी, ये क्या आया है, ये इमेज हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, ये वाली, ये इमेज हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और बच गई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी अपनी कोई लाइट है, तो स्कैटरिंग क्या होगा, मान लो किसी सरफेस पे इसकी लाइट पड़ी, कोई सरफेस थी जो रफ है, अगर वो प्लेन होगी तो रिफ्लेक्ट कर देगी, अगर वो रफ है तो चारों तरफ फैल देगी लाइट को, चारों तरफ। जैसे जैसे प्रकाश पड़ता है अर्थ पे तो क्या करता है, स्केटर करता है, चारों तरफ फैला देती है उस लाइट को।